Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our running topic is preparation methods of amines, and now we'll discuss about the next preparation method, that is Hofmann-bromamide degradation reaction. Hofmann-bromamide degradation reaction. What is the meaning of Hofmann? It is the name of scientist. Hofmann is the name of scientist. Bromamide made up of two words, bromine plus amide. So the students, this is amine, RCONH2, and this is bromine. Okay students, so it is bromamide. The reaction occurs in basic media NaOH, and reaction is degradation reaction. What is the meaning of degradation? Degradation means कार्बन चेन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. जितने कार्बन का हम रिएजेंट लेते हैं उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा. दिस इज नॉन एज डिग्रेडेशन. आपको याद रखना है, जितने कार्बन का हम यहाँ पे एमाइड लेंगे उससे एक कम कार्बन का आपको यहाँ पे एमीन मिलेगा. एक कार्बन यहाँ से रिड्यूस हो जाता है. तो आइए देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में. इन Hofmann-bromide degradation reaction, RCONH2, that is amide, react with bromine and NaOH, then primary amine is formed. तो हमने कंपाउंड लिया RCONH2, एक ये जो बीच वाला मिड वाला CO है यहाँ से निकल जाता है और कंपाउंड बनता है इसके अंदर 1 डिग्री एमीन. 1 डिग्री एमीन इज फॉर्म्ड. नाउ NaOH यहाँ पे लिया हुआ है, बेस यहाँ पे लिया है. इसका मतलब बेस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ पे बनाता है वाटर मोलिक्यूल भी. तो इस रिएक्शन में वाटर मोलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होगा. देन NaOH मीन सोडियम, और यहाँ पे CO तो सोडियम का, और CO मतलब फेवरेट कंपाउंड यहाँ से बनने वाला है सोडियम कार्बोनेट. और sodium is the electropositive in nature, react with electronegative element also. So here the formation of salt takes place. So these are the products of Hofmann-bromamide degradation reaction. Reaction समझ में आई? डेफिनेटली नहीं आई होगी क्योंकि अभी तक हमने इसकी मैकेनिज्म नहीं देखी. अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है क्या होता है Hofmann-bromamide degradation reaction में. In this reaction, amide react with bromine in presence of a base. बेस यहाँ पे NaOH लिया जा सकता है या फिर KOH भी लिया जा सकता है. देन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन RNH2 टेक्स प्लेस. CO यहाँ से एक कार्बन निकाल देना है बिकॉज द रिएक्शन इज डिग्रेडेशन. एक कम कार्बन का प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है. तो ये CO यहाँ से निकल जाएगा. CO सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा. बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, और यहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन भी होगा. तो किस तरह से प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म. सो स्टूडेंट्स, द मैकेनिज्म ऑफ Hofmann-bromamide डिग्रेडेशन रिएक्शन. सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट है हम रिएजेंट को ले आते हैं RCONH2. दिस इज द रिएजेंट. ओके, RCONH2 is amide, and you can see in amide two acidic hydrogen atoms are present here. Acidic hydrogen atom, very important term of organic chemistry. Acidic hydrogen atom. What is meant by acidic hydrogen atom? The hydrogen which are ready to release in form of H plus ion, known as acidic hydrogen. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलने के लिए तैयार है? ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलने के लिए रेडी है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? These hydrogen atoms are known as acidic hydrogen. ओके स्टूडेंट्स, तो ये H प्लस की फॉर्म में निकलने के लिए रेडी क्यों है? बिकॉज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज arises on these hydrogen atom. So these hydrogen attached with high electronegative atom nitrogen, so present in the form of H plus ion. तो जहाँ पे H प्लस आयन होता है तो वो H प्लस को कोई निकालने आएगा, उसकी प्रेजेंस में वहां से निकल भी सकता है. और H प्लस के साथ में कौन रिएक्शन करता है? बेस. एंड इन दिस रिएक्शन बेस इज टेकन, दैट इज NaOH. तो यहाँ पे NaOH का मोलिक्यूल अप्रोच करेगा और फिर क्या होगा, ध्यान से देखना. NaOH is base, and what is the function of base?
Base means OH minus ion, and the function of base is to abstract H plus ion, to abstract H plus ion. बेस का काम होता है जहां से भी इसको H प्लस मिल जाए वहां से H प्लस आयन को निकाल के ले आना. तो OH माइनस यहां से H प्लस आयन को निकाल लेगा. देन द बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द कंपाउंड इज फॉर्म, द स्पीशीज फॉर्म RCO and 1H still attached with nitrogen, so NH, एक H अभी भी उस पे पड़ा हुआ है, and this negative charge, इसको कुल मिला के एक साथ लिखा जा सकता है NH नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्पीशीज बन गई RCO NH नेगेटिव. अब इस नेगेटिव आयन के इफेक्ट की वजह से, नेगेटिव आयन के इफेक्ट की वजह से जो हमारा ब्रोमीन का एकमात्र मोलिक्यूल है, ब्रोमीन की यूनिट है, उस ब्रोमीन की यूनिट में डाइपोल इंड्यूस होगा, उस ब्रोमीन की यूनिट में पोलराइजेशन आएगा, ब्रोमीन पोलराइज हो जाएगा. तो लेके आते हैं हम उस ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन Br, ये Br2 का मोलिक्यूल है, पोलराइज हो जाएगा. पोलराइज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस होंगे इसमें, और पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस होने के बाद में, पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस होने के बाद में NH नेगेटिव किसको निकालेगा, Br प्लस और Br माइनस, Br प्लस, डेफिनेटली राइट, Br प्लस. तो इस नेगेटिव ने यहां से निकाल लिया Br प्लस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Br प्लस? Br विदाउट इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन विदाउट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज Br प्लस. तो बिना इलेक्ट्रॉन वाला Br इसने निकाल लिया. देन नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्रोमीन, मींस यहां से कौन निकला, Br माइनस यहां से निकला, और ये एक Br किसने ले लिया है, RCONH ने ले लिया है. नाउ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड RC डबल बॉन्ड ONH Br. Okay students, RC double bond ONH Br is formed here. Now one Br minus ion released from here, and this Br minus react with Na plus. यहाँ Na plus वेट कर रहा है, आपको पता हो तो, क्योंकि हमने लिया था NaOH बेस, और उस बेस में से OH माइनस गया सिर्फ H को लेने. सिर्फ कौन गया, OH माइनस सिर्फ गया H प्लस को लेने. तो फिर OH माइनस और H प्लस ने मिलकर वाटर बना लिया, और वहां पे कौन पड़ा हुआ है, Na प्लस वेट कर रहा है यहाँ Br माइनस का, और कुल मिला के यहां से NaBr की यूनिट आउट हो जाएगी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, वन मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विद नाइट्रोजन. एक और एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में प्रेजेंट है, दिख रहा है NH. यहाँ पे एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिकॉज इट अटैच विद नाइट्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो इस H पे चार्ज कैसा आएगा, चार्ज रहेगा प्लस. And now the second unit of NaOH react with this molecule. NaOH means base. Base means base का function होता है abstraction of proton. Proton means H plus ion. तो base का OH minus निकाल लेगा यहाँ से H plus को, H plus को निकाल लेगा यहाँ से. ओके, ये Br साथ में नहीं निकल रहा है, इस Br को मैं इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. ये Br यहाँ पे है और ये H प्लस इस साइड में है. सो OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस आयन. H प्लस मीन्स H विदाउट बॉन्ड. नाउ दिस बॉन्ड बिकम्स फ्री and shifted towards nitrogen atom in form of negative charge. Now what happen in the reaction, RC double bond O, N negative, Br is formed. Okay students, ये यहाँ पे कंपाउंड बन गया RC डबल बॉन्ड O, N पे Br पहले से लगा हुआ था, वो जो लगा है Br, एक H था उसको OH माइनस ने ले लिया. ओके, तो ये Br हमने अटैच कर दिया N पे चार्ज आया. नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि OH माइनस ने जैसे यहां से H हटाया, कौन सा H, बिना इलेक्ट्रॉन वाला H प्लस हटाया, तो इसका बॉन्ड फ्री होकर के शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन पे, और उस बॉन्ड को हमने शो कर दिया नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में. नाउ द कंपाउंड द स्पीशीज फॉर्म्ड RCON नेगेटिव Br. इज क्लियर, यहां से कोई दिक्कत है नहीं. अब देखिए
N पे नेगेटिव आया तो क्या ब्रोमीन की यूनिट पहले से पोलराइज, दोबारा से पोलराइज होगी जो पहले यहां पे हो रही थी? नहीं, यहां से फिर से रिएक्शन ब्रोमीन के साथ नहीं हो सकती है। यहां पे ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज अब ये N का जो नेगेटिव है उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में पहले था। पहले किस कंडीशन में था? पहले N का नेगेटिव इजिली Br+ को खींच पा रहा था। अब इस N का नेगेटिव Br+ को नहीं खींचेगा, क्योंकि इस नेगेटिव का नेगेटिव इफेक्ट यहां पे कम कर दिया किसने? Br ने, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर। क्योंकि एक Br यहां जब लग गया तो Br क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा नाइट्रोजन की। तो क्या नाइट्रोजन का ये नेगेटिव चार्ज कम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा नाइट्रोजन का ये नेगेटिव चार्ज? क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है वहां पे। पहले ऐसे नहीं था, पहले वहां पे हाइड्रोजन था, तो ये नेगेटिव रियल में ही नेगेटिव था। अब ये नेगेटिव रियल में उतना नेगेटिव नहीं है जितना होना चाहिए था, जितना अटैक करने के लिए रिक्वायर्ड है उतना नेगेटिव यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो ये N नेगेटिव फिर से Br को नहीं खींचेगा, तो फिर ये वाली स्टेप नहीं होनी है। इट मीन्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ से होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगी, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होगा रेजोनेंस की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको ध्यान से समझना है। यदि ये वाली स्टेप समझ में आ गई, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। रेजोनेंस यहां पे होने वाला है। रेजोनेंस का मतलब नाइट्रोजन पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। वी नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन हैज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ कार्बन। देन व्हाट हैपन? दिस ऑक्सीजन अटैक्स द बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन। ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, या फिर ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाएगा। तो एक बार इस स्टेप को ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना है कि इसमें क्या हुआ। ये होना एक ही स्टेप में वैसे RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड N एंड Br। यहां पे कंपाउंड बन गया कुछ इस तरह का RC, दिस डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, सो O नेगेटिव। नाउ सिंगल था लेकिन नेगेटिव ने यहां पे डबल बना लिया है, सो C डबल बॉन्ड N एंड अटैच विद Br, सो Br आल्सो देयर। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो, बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव वापस से बैक बॉन्डिंग में, वापस से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये नेगेटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर नहीं टंगा रहेगा, ये वापस आएगा। और फिर क्या होगा? नेगेटिव ने जैसे ही वापस यहाँ पे बॉन्डिंग करी तो यहां से ये वीक ग्रुप जो R- है वो निकलेगा और वो कहां जाएगा? वो वहां पे अटैक करेगा जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ध्यान से देखना इधर, ऐसा क्यों हुआ? ये सारा एक ही स्टेप में होता है, वो दूसरी स्टेप लिखी है मैंने वैसे समझाने के लिए। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। N नेगेटिव ने जैसे यहाँ अटैक किया तो N के ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन कमी आई, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव आया, तो R- यहाँ पे आ गया। और वी नो दैट Br इज द लिविंग ग्रुप, तो Br यहाँ से हेलोजन लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं। तो हेलोजन रिलीज इन फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप Br- के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का नेगेटिव जैसे यहाँ अटैक करेगा R- आएगा नाइट्रोजन पे, और उसकी वजह से Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। Br नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो इस रीअरेंजमेंट से कंपाउंड में क्या बनने वाला, ध्यान से देखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, टिपिकल सी स्टेप है, लेकिन आपको टिपिकल नहीं लगने वाली क्योंकि हम इसका पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। R ने कहा अटैक किया, ध्यान से देखना है। R ने अटैक किया N पर, N डबल बॉन्ड C यहां पे जुड़ा हुआ है, एंड डबल बॉन्ड O, दिस कंपाउंड इज फॉर्म। और साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहां से कौन निकल गया? Br- यहां से निकल चुका है इस रिएक्शन में से। Br- यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल गया है और कंपाउंड बना RNC डबल बॉन्ड O। नाउ द टाइम ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हम इस कंपाउंड को करेंगे। हाइड्रोलाइसिस मींस डीकंपोजिशन ऑफ कंपाउंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब डीकंपोजिशन, हाइड्रो मींस वाटर। वाटर की प्रेजेंस में कंपाउंड करेंगे डीकंपोजिशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा।
डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला बॉन्ड ध्यान से देखना, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। और डबल बॉन्ड जब जब टूटता है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह से टूटेगा, एक साथ दोनों हाइड्रोजन अलग और एक ऑक्सीजन अलग। तो डबल बॉन्ड एक साथ टूटेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह से टूटेगा कि एक साथ दो H+ हो गए फ्री और ऑक्सीजन हो गया फ्री। ओके, सो ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एलिमेंट इज देयर, तो नेगेटिव एलिमेंट गोज टू, ये कहां जाएगा देख के बताओ, C पर या फिर N पर, C पर जाएगा या फिर N पर जाएगा, ये आपको देख के बताना है। C पर, वाई? क्योंकि ऑक्सीजन खुद कैसा है, नेगेटिव, कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये जाएगा C के ऊपर। कंपाउंड क्या बन जाएगा आपको दिख रहा होगा, CO2, और ये दोनों H+, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी खाली हो गई, 2, तो दोनों H+ कहां जाएंगे, N के पास में, और कंपाउंड क्या बनाएंगे, द कंपाउंड इज RnH2। दिस इज 1 degree amine, primary amine is formed and CO2 also there। यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन भी हो गया एज द साइड प्रोडक्ट एंड RnH2 इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म हमने देखा क्या क्या बना इन दिस रिएक्शन। इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन प्राइमरी एमीन इज फॉर्म्ड, ये बन गई आपकी प्राइमरी एमीन। वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो फॉर्म्ड, तो वाटर मॉलिक्यूल देखो कहां कहां पे बन रहा है, जहां से बेस क्या कर रहा है, H+ निकाल रहा है, वहां से क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। जहां से बेस H+ निकाल रहा है वहां से क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनता है ये भी आपको दिखा दिया गया है, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बन रहा है और यहां पे बन रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। NaBr कहां से बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां से NaBr निकला। एक कंपाउंड रह गया यहाँ पे Na2CO3, ये आपको अभी तक नहीं पता लगा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है, Na2CO3 नहीं पता लगा। आइए देखते हैं Na2CO3 कैसे बनता है। क्लास 10th की एक सिंपल रिएक्शन क्या थी, इफ वी एड सम अमाउंट ऑफ एसिड और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इन द टेस्ट ट्यूब containing acid, then CO2 gas released with effervescence, and to identify, to detect the presence of CO2, it is passed through lime water, and if lime water turns milky, then there CO2 definitely there। यदि lime water मिल्की हो गया तो CO2 क्या है, definitely present है ना, because lime water is formed, it means insoluble calcium carbonate is formed। हमने क्या किया, लाइम वाटर मीन्स CaOH होल ट्वाइस में से पास करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट और नॉट, यस, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे घुलता नहीं है इसलिए वो पानी के अंदर अपना व्हाइट कलर दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बोनेट बन गया। अब यहां से आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेना है, कार्बोनेट कैसे बनते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज बेस रिएक्ट विद CO2, तो बेस जब जब CO2 से रिएक्शन करेगा तब तक यहां पे कार्बोनेट बनेगा। रिमेंबर इट ऑलवेज, बेस रिएक्ट विद CO2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। कॉन्सेप्ट याद रखना, यहां पे बेस ने किससे रिएक्शन करी, CO2 से, क्या बना, कार्बोनेट। हम यहां पे देखना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है वो कहां से बन रहा है, इस रिएक्शन में कौन सा बेस कहां में लिया हुआ है, NaOH। सो NaOH क्या है, बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये रहा, तो ये CO2 उस बेस के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा बोलो, बेस रिएक्ट विद CO2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट ऑलवेज। ओके, कार्बोनेट प्लस वाटर, बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट, जिसका भी बेस होगा, सोडियम का है तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम का तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे Na2CO3 बना कि नहीं बना, तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो CO2 निकलती है वो बेस के साथ रिएक्शन करके बना लेती है सोडियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी हमने पढ़ी मैकेनिज्म। इस तरह से RCONH2 के मोलिक्यूल में एक ब्रोमीन की यूनिट और 2 बेस की यूनिट से फॉर्मेशन हो जाता है प्राइमरी
एमीन का. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम इज देयर? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको रिएक्शन भी याद करनी है और इसकी मैकेनिज्म भी इस तरह से स्टेप वाइज तैयार करनी है. ओके, थैंक यू सो मच.